12 साउंड एम्पलीट्यूड टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ अ वाइब्रेशन। आज का टॉपिक ये है। तो आज हम देखेंगे कि एम्पलीट्यूड क्या होते हैं, टाइम पीरियड क्या होते हैं और फ्रीक्वेंसी ऑफ अ वाइब्रेशन क्या होते हैं। तो देखिए, तो शुरू करते हैं। वी हैव लर्न दैट द टू एंड फ्रो मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड वाइब्रेशन। तो हम पिछले वीडियो में देखे थे कि जो मोशन होता है एक ऑब्जेक्ट का, वो वाइब्रेशन के थ्रू ट्रेवल करता है। तो यही मोशन, दिस मोशन इज आल्सो कॉल्ड ऑस्किलेटरी मोशन। यही मोशन ऑस्किलेटरी मोशन कहलाता है। तो टू एक्सप्लेन द टर्म एम्पलीट्यूड, टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी, लेट अस कंसीडर द एग्जाम्पल ऑफ ऑक्सीलेशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम। यही एक्सप्लेन करने के लिए हम आज देखेंगे एम्पलीट्यूड, टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी क्या होते हैं। और लेट अस कंसीडर द एग्जाम्पल ऑफ ऑक्सीलेशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम। और कुछ एग्जाम्पल भी लेंगे ऑक्सीलेशंस के एक सिंपल पेंडुलम में। तो देखिए एम्पलीट्यूड क्या होते हैं। इन द फिगर इज शोन अ बॉब अटैच्ड टू अ स्ट्रिंग विच इज फिक्स्ड एट वन एंड. When we pull the bob sideways and release it, it starts oscillating and then it comes to rest after some time. ये देखिए, एक ये पेंडुलम है, ये बॉब है जो लाल कलर का दिख रहा है गोला। तो जब हम इसको ए के साइड, ए एंगल के साइड खींचेंगे, इसके बाद छोड़ देंगे, तो ए से ट्रेवल करेगा बी तक, बी से जाएगा सी तक, सी से आएगा फिर बी तक। तो ये इसका एक ऑक्सीलेशन हो गया। कोई पेंडुलम अपना पूरा जो राइट लेफ्ट होता है वो पूरा करने में कितना टाइम ले रहा है, यही चीज़ को ऑक्सीलेशन कहते हैं। तो और ये क्या कह रहा है, इट स्टार्ट ऑक्सीलेटिंग एंड देन इट कम टू रेस्ट आफ्टर सम टाइम। द पोजिशन वेयर द बॉब कम टू रेस्ट इज कॉल्ड द मीन पोजिशन। ये जो पॉइंट बी है, इसका नाम होता है मीन पोजीशन। मतलब जहाँ पेंडुलम रेस्ट पर आ जाए। बीच में ये रेस्ट पर आएगा, साइड में तो रेस्ट पर जाएगा नहीं, ना ए पे जाएगा ना बी पे जाएगा, बीच में। तो बी मतलब मीन पोजीशन। पोजीशन ए इन द फिगर, ए बी एंड ए सी आर द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ पेंडुलम बॉब। जो फिगर में ए और बी और ए और सी ये दोनों मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है, सबसे ज़्यादा दूरी इसके द्वारा किया गया पेंडुलम बॉब फ्रॉम इट्स मेन पोजीशन। द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ए बी या ए सी, सबसे ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट किस में हुई, ए बी या ए सी में। ये होता है एम्पलीट्यूड ऑफ द पेंडुलम। दस एम्पलीट्यूड कैन बी डिफाइंड एज फॉलोज। देखिए एम्पलीट्यूड का डिफिनीशन, द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ वाइब्रेटिंग बॉडी फ्रॉम इट्स मेन पोजीशन इज कॉल्ड द एम्पलीट्यूड ऑफ द बॉडी। सबसे ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करना एक वाइब्रेटिंग बॉडी का फ्रॉम इट्स मेन पोजीशन, इसके मेन पोजीशन से, ये कहलाता है एम्पलीट्यूड। मतलब ये पहले ए पर गया, देन सी पर आया, देन ए पे गया होगा, देन बी पर आया, यहाँ मेन पोजीशन पे अपने रेस्ट पोजीशन पे रुक गया। टाइम पीरियड, वन ऑक्सीलेशन कंप्लीट करने में जितना टाइम लगेगा इसी को टाइम पीरियड कहते हैं। इसीलिए मैं आपके लिए लिख दिया हूँ टाइम पीरियड का मतलब एक ऑक्सीलेशन जो इसका यहाँ से गया, यहाँ आया, फिर यहाँ आया, मतलब बी से ए गया, ए से सी आया, सी से बी आया। तो ये एक ऑक्सीलेशन, ये जो पूरा एक कंप्लीट हुआ रेस्टिंग पॉइंट तक आने तक, तो इसमें जो जितना टाइम लगा उसको कहते हैं टाइम पीरियड। जैसे ये यहाँ आया, वहाँ गया, मतलब बी से ए आया, ए से सी गया, सी से बी आया, इसको कंप्लीट करने में लग गया 5 सेकेंड। तो इसी को टाइम पीरियड कहते हैं। मतलब इसका पूरा एक वाइब्रेट करने में इसको 5 सेकेंड लगे। तो इन द फिगर व्हेन द पेंडुलम मूव फ्रॉम ए टू बी एंड देन बी टू कम्स बैक टू ए, इट इज सेड टू हैव कंप्लीटेड वन ऑक्सीलेशन। फिगर में जब पेंडुलम मूव कर रहा है ए से बी तक एंड देन बी कम बैक टू ए, इट इज सेड टू हैव कंप्लीट वन ऑक्सीलेशन। देखिए
इसी को वन ऑक्सीलेशन कहते हैं। द टाइम टेकन इन वन ऑक्सीलेशन इज नॉन एज टाइम पीरियड। एक मतलब पूरा ऑक्सीलेशन कंप्लीट करने में जितना टाइम लग रहा है उसी को कहते हैं टाइम पीरियड। जस्ट द टाइम टेकन बाय अ वाइब्रेटिंग बॉडी टू कंप्लीट वन ऑक्सीलेशन इज कॉल्ड इट्स टाइम पीरियड। जो टाइम होता है टेकन बाय अ वाइब्रेटिंग बॉडी, एक वाइब्रेटिंग बॉडी के द्वारा किया ये टाइम टेकन होता है टू कंप्लीट मतलब पेंडुलम के द्वारा कंप्लीट करने में एक ऑक्सीलेशन, ये कहलाता है टाइम पीरियड। और ये मेजर किया जाता है सेकंड में, मिनट में तो कोई ये ऑक्सीलेशन होगा नहीं, ठीक है। अब देखते हैं फ्रीक्वेंसी क्या होती है। द नंबर ऑफ ऑक्सीलेशन एग्जीक्यूटेड बाय एन ऑक्सीलेटिंग बॉडी इन 1 सेकेंड, ये कहलाता है फ्रीक्वेंसी ऑफ द ऑक्सीलेशन। नंबर ऑफ ऑक्सीलेशन का एग्जीक्यूट बाय एन ऑक्सीलेटिंग बॉडी 1 सेकेंड में, ये कहलाता है फ्रीक्वेंसी। मतलब 1 सेकेंड में नंबर ऑफ ऑक्सीलेशन कंप्लीट करना, 1 सेकेंड में कितने ऑक्सीलेशन हो रहे हैं, 1 2 3 4 5 ऐसे से। मतलब यहाँ से यहाँ गया फिर यहाँ आया, यहाँ से यहाँ गया फिर ऐसे आया, तो यही 1 सेकेंड में कितना बार हो रहा है। द नंबर ऑफ ऑक्सीलेशन एग्जीक्यूट बाई एन ऑक्सीलेटिंग बॉडी इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड द फ्रीक्वेंसी ऑफ द ऑक्सीलेशन। इट इज मेजर्ड इन हर्ट्ज, एब्रेविएटेड एज हर्ट्ज, और ये हर्ट्ज में नापा जाता है। इफ़ एन ऑब्जेक्ट मेक, इसको कहते हैं एचजेड। इफ़ अगर एक ऑब्जेक्ट 10 ऑक्सीलेशन बनाता है 1 सेकंड में, तो वी से द फ्रीक्वेंसी ऑफ द बॉडी इज 10 हर्ट्ज। तो हम सबकी साउंड का मतलब हम लोग कितने से कितने साउंड तक सुन सकते हैं, आप सबको तो मालूम होगा 20 to 20,000 हर्ट्ज। मतलब हम सबके साउंड को ऑक्सीलेट करने में 20 हर्ट्ज लगते हैं 1 सेकंड में। जो 1 सेकंड में 20 हर्ट्ज हो जाए तो तब हमको आवाज़ सुनाई देती है कोई। 20 to 20,000, अगर 20,000 से ऊपर रही तो हमको आवाज़ सुनाई ही नहीं देगी वो। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड्स। साउंड हैज़ 3 important characteristics. These are loudness, pitch and quality. ये चीज़ हम आपको सेकेंड पार्ट में बताएंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड। तब तक के लिए गुड बाय। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब and share this video. Please comment for part 4. Thank you.